चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 7.5 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से देखिए कितना क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए 13 देखिए क्या है, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें दिया है, देखो क्या इसको कर दें, देखो क्या है 2dx अपॉन में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्या करेंगे देखिए 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको पार्शियली में करिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कितना लिखेंगे, देखो लीनियर है तो लिखिए ए अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस, अब देखो ये क्वाड्रेटिक है तो लिखिए लीनियर अपॉन में क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना समझ गए ना। 2 इजकल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, आप ए और बी का वैल्यू और सी का वैल्यू निकालना है तो कंपेयर शुड बी मस्ट हो जाएगा ना। एक तो निकाल ही सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो एक बार पहले रख लो। यहाँ से 1 माइनस एक्स इजकल टू 0 तो एक्स इजकल टू 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 अब प्लस बी इंटू 1 प्लस सी और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 इजकल टू 2a 2 कैंसिल, ए का वैल्यू 1। ठीक, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए अब निधि चेक करते रहना। 2 इजकल टू ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। चलिए यहाँ से 2 इजकल टू यहाँ लिख देना चाहिए था मेरे को, चलिए लिख देते हैं। कितना आ जाएगा ए प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, अब देखो हमको कंपेयर करके निकालिए। देखो एक्स स्क्वायर है इसमें, एक्स स्क्वायर इसमें है, इधर नहीं है, तो ए माइनस बी इजकल टू 0 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ठीक, सी निकालिए, यहाँ से निकालना है, यहीं से निकाल लीजिए। ये क्या लिखते हैं कांस्टेंट वाले कंपेयर कर लीजिए, ए प्लस सी इजकल टू 2। ठीक, ए प्लस सी इजकल टू 2। ए का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू निकालिए, सी का वैल्यू एल्सो 1, मतलब सभी सेम है ए बी सी। हेलो देख लिए, गुड। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए, तो देखो कभी कभी ऐसा चीज़ आ जाता है ना, तो लगता है कहीं मिस्टेक कर दी है, तो आप अपने आप पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। चलो देखो हो गया, इसका dx ले लेना है, इसका dx, इसका भी dx। चलिए a का वैल्यू कितना है dx अपन में 1 माइनस एक्स 1 था। यहाँ पर देखो क्या होगा, b का वैल्यू कितना निकाले 1, तो x और c का वैल्यू 1 अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, गलती से मत लिख देना, यहाँ थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो जाएगा। 1 माइनस एक्स को t मानेंगे तो माइनस डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो माइनस डी टी बाई टी हो जाएगा। ध्यान रखना है, लॉग में 1 माइनस एक्स मत लिख देना, समझ गया ना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो 1 माइनस एक्स को t माइनस डी एक्स, यहाँ बहुत गलती के चांस हो सकता है, तो डी एक्स इजकल टू माइनस डी टी, कितना आ जाएगा माइनस डी टी अपन में t, और इसको क्या कर देंगे प्लस, इसको पार्शियली कर देते, इसे से डिवाइड कर दिए, इसे से डिवाइड कर दिए, समझ गया ना। और वो तो देख ही रहे ना क्यों डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये डी एक्स अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखे समझ में आया, बोलना नहीं तो फिर पता चलेगा कि वही चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, तब फिर उसको अच्छे से पढ़े ना। अब आप रिवीजन पर मत छोड़ो, रिवीजन पर छोड़ दें तो कैसे होगा बताइए, रिवीजन पर छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। पढ़ लेते हैं हम लोग, रिवीजन बहुत मुश्किल है। डी टी बाई टी तो कितना आ जाएगा माइनस लॉग टी, और ये एक्स अपान में इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी मान लिए 2x डी टी। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, देखिए क्या है माइनस डी टी अपन में टी लॉग टी माइनस लॉग टी, ठीक, प्लस, और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी मान लिए 2x डी टी, एक्स डी एक्स इजकल टू 1/2 डी टी, तो 1/2 डी टी, तो लॉग टी, टी लिख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है
1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना होता है बताइए? हैं? टाइम बस एक्स, टाइम बस एक्स बाई ए, 1 बाई ए टाइम बस एक्स बाई ए प्लस सी, तो 1 बाई ए होगा तो 1 ही होगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो टाइम बस एक्स प्लस सी। चेक कर लेना, समझ गए कि नहीं? आगे समझ में? बोलिए, कोई डाउट नहीं है ना? हेलो, चलिए आगे देखिए। आगे आ रहा है, देख लीजिए, आगे आ रहा है बच्ची? हेलो, चेक करिए, देखिए आगे का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आगे का देखिए, बताइए। आगे का बोलिए, क्या दिया है? देखिए 14 दिया, 3x माइनस 1 अपन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, 14 कैसे करेंगे बताइए? 3x माइनस 1 अपन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? अब वो फिर उस समरी निकाले हो आप, भूल रहे हो क्या? नहीं, वो ब्रेक करना भूल रहे, पार्शियली में कैसे ब्रेक करते हैं? तो फिर देख क्यों रहे हो? फार्मूला वो थोड़ा, वो तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये क्यों कर रहे हैं? उसको याद नहीं, वो ये दिमाग में मत लाइए कि उसको याद करना है, समझ गए कि नहीं? हाँ, वो लिख लेंगे, समझ जाएंगे। यानी 3x माइनस 1 अपन में x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये a अपन में x प्लस 2, b अपन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही ना? 3x माइनस 1 a x प्लस 2 और b, सिर्फ b ना, तो x इज कर -2, पहले रख दीजिए 3 इंटू -2 -1 a -2 प्लस 2 और ये प्लस b, ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -6 -1 प्लस b, कितना आ जाएगा? b का वैल्यू -7। ठीक, अब आपको निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, b निकल गया, ये निकालिए, देखिए 3x माइनस 1 a x प्लस 2 प्लस b, कंपेयर कर लीजिए, देखो 3 है, x का कंपेयर कर लो तो a हो जाएगा, और तो नहीं है, तो एक बार 3 समझ गया ना कैसे लिखे हैं? अरे 3x है, इसमें a का होगा x का कोफिशिएंट, इसमें 3 है, 3x है, इसका लू ax, बोथ साइड x निकाल लिए, तो a का वैल्यू 3 आ गया। अब इसको करना था हमको इंटीग्रेशन, इस चीज़ को इसका करना था ना, 3x माइनस 1 अपन में x प्लस 2 होल स्क्वायर dx, क्या लिखेंगे इसको? a का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 dx अपन में कितना है? x प्लस 2 अब प्लस माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू 7 और dx अपन में कितना है? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं 3 log x प्लस 2 को t मान लिए, dx dt बाई t log t के जगह पर x प्लस 2 रख दिए। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, इसका किसे करेंगे? x प्लस 2 को t मान लिए, x प्लस 2 को t मान लिए, तो dt बाई t का होल स्क्वायर, t के पावर होल स्क्वायर, t पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो प्लस हो जाएगा +7 1 अपन में t, सॉरी कितना हो जाएगा ये 7, अरे t का स्क्वायर होगा, t पावर -2 हो जाएगा, -2 -1, नहीं सही, तो 7 अपन t प्लस c, समझ गया? माइनस पहले से था, t पावर -1 अपन में -1, माइनस नीचे कट जाएगा, t पावर -1 अपन t, 7 अपन t हो जाएगा, t के जगह पर रख देंगे, आ जाएगा, यानी 3 log x प्लस 2 प्लस 7 अपन में t के जगह पर कितना कर देंगे? x प्लस 2 और प्लस c, ये सही है ना? समझ में आया? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? चलिए देखिए आगे, देखो बताओ, आगे देखिए, आगे देखकर बताइए। वेलोसिटी
चलिए देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको तो कर ही लेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही हेल्प कर दे मिस्टर। अब आप लोग कर लेना, जो डिफरेंस है उसको बता दे रहे हैं, समझ गए कि नहीं। एक्स पावर 4 माइनस 1 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी एक्स अपन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये कितना लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एक्स अपन में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइक दिस। अब वो तो ब्रेक नहीं होगा। अब ये कितना लिख देंगे, 1 अपन में एक्स पावर 4 माइनस 1, इसको पार्शियली करिए। ए देखो लीनियर है, तो ए अपन में लीनियर, अब प्लस ऑल्सो बी अपन लीनियर एक्स प्लस 1, और दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो सी एक्स प्लस डी। अब देखो डी तक चला गया, चलिए कर ही देते हैं, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अच्छा, ये भूल जाएंगे, बोले भूल जाएंगे, ये कि भूलेंगे, बताइए इसका भूलने का उपाय है क्या? भूलेंगे, ये लीनियर है कांस्टेंट लिखो, ये लीनियर है कांस्टेंट लिखो, प्रॉपर में रखना है। ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर बना दीजिए। ए भी पहले से मान लिए थे, सी और डी दोनों अलग अलग वेरिएबल लेट कर लिए, समझ गए। अब यहाँ पर वैल्यू निकालना है, तो 1 इज कर लू ए। अब क्या है, इसका एलसीएम होगा, एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1, ये एलसीएम होगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस बी एलसीएम देखिएगा ध्यान से, एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस सी एक्स प्लस डी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही होगा ना। चलिए अब क्या रखिए, एक बार 1 रख दीजिए, एक बार माइनस 1, कम से कम 2 वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, कंपेयर तो करना ही पड़ेगा सी डी निकालने के लिए, जो भी है। अब 1 रख दीजिए, तो 1 रख देंगे तो देखो ये 1 यहाँ रख देंगे तो 0, ये भी रख देंगे तो 0, सिर्फ इस पर देखिए, तो 1 + 1 2, 1 + 1 2, 4 हो जाएगा, तो 1/4, ठीक। अब दूसरा देखिए, इसी में देखिए दूसरा सोचिए, अब बार बार मत लिखो, रिपीट होगा, लेंदी होगा, अब उसको थोड़ा सोचो ऐसे, समझ गए कि नहीं। -1 रखेंगे तो ये 0, ये नहीं 0 होगा क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो +1 -1 0, तो सिर्फ ये होगा, तो 1 = ये b -1 और 1 + 1 लिखे, समझ में आया। 1 = b -2 और ये 2, तो -1/4 b का वैल्यू, ठीक, समझ गए। तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि a का वैल्यू कितना पाए, a का वैल्यू कितना है 1/4, b का वैल्यू -1/4। अब यहाँ पर ये मत सोचना b का वैल्यू 1/4 भी हो सकता है, a का वैल्यू भी 1/4 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझ गया ना, लिख सकते हैं, ठीक, क्या दिक्कत उसे। चलिए ये समझ गए। अब देखिए कंपेयर यहाँ कर देते हैं, अब कंपेयर करिए तो थोड़ा सा जल्दी करिए, उसको ऐसे इंटू करना पड़ेगा क्या, कुछ और भी तरीका सोच कर देखो। 1, चलिए ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका इंटू करिए, x3, ठीक, x3 + x प्लस x² + 1 होगा, ये तो सब अलग अलग हो गया, एसोसिएशन तो नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा b, x3 कितना हो जाएगा +x -x² -1, ठीक, और ये कितना हो जाएगा cx3 -cx + dx² -d, बस इतना काफ़ी है, इतना समझने के लिए काफ़ी है, ठीक। अब चलिए देखिए क्या करना है, a भी निकाल लिए, तो देखो इसमें x का कोएफिशिएंट है, इसमें भी है, इसमें भी, इसी को कर दीजिए क्यूब वाले का, तो a + c, अरे a + b + c = 0, क्योंकि इधर नहीं है, a भी निकालें 1/4, b c 0 आ जाएगा। चलिए और इजी हो गया, c, तो ये 0, c का वैल्यू 0, ठीक, c आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, समझ गए। c कितना आ गया 0, अब d निकालना है, तो बताइए d कितना आएगा, कोई भी कर सकते हैं जिसमें आपको बताया। देखिए a है, इसमें x² -b, इसमें +d = 0, a का वैल्यू कितना है 1/4, ये +1/4 + d = 0, 2/4 -1/2,
ठीक, ABC समझ गए। C कितना है, C 0 है और D कितना है -1/4। अब इरेज कर दी इसलिए, अरे सॉरी 1/2। ठीक, अब ये समझ गए लाइन। अब इसको इंडिकेशन कर देते हैं। अब वहाँ पर देखो ये जब C 0 है ना तो थोड़ा इजी हो गया, नहीं होता तो थोड़ा सा इंडिकेशन वगैरह में थोड़ा वो हो जाता, समझ गए कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, चलिए तो A कितना है 1/4 dx अपन में x - 1, अब B कितना है -1/4 dx अपन x + 1, और देखो यहाँ पर C 0 रख दे 0 प्लस D का वैल्यू -1/2, तो माइनस लिख दें -1/2 dx अपन x² + 1 लिखें। समझ में आया ना, लिख दिए, समझ गया ना। अब देखिए यहाँ से 1/4 log x - 1 और -1/4 log x + 1 अब -1/2 log, एक मिनट, यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 1, ओके 1/2 tan 1 x + c, इसको log ले सकते हैं, दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो 1/4 log a - b लगा सकते हैं x - 1 अपन में x + 1, ये चीज़ें ठीक, और -1/2 tan 1 x + c, ठीक, समझ गए कि नहीं। चलिए तो ये फार्मूला सही है ना, ये होता है ना dx अपन में x² + a², 1/a tan 1 x/a + c, यही होता है ना। चलिए ठीक है, गुड, ठीक। हाँ आगे देखिए, हाँ अब यहाँ पर कुछ समझने वाला आ गया। चलिए ओके, चलिए देखिए, हेलो जगदीति, देखिए 16 देखिए क्या दिया है, देखिए इसमें हिंट दे दिया, हिंट को मत देखिए क्योंकि वो हिंट आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, समझ गए ना। तो रीजन देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, और ये कैसे लग रहा है कि पार्शियल बेस का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तभी तो हम पार्शियल करेंगे। तो देखिए ये ऐसे सीधा समझ में आ रहा है कि पार्शियल करेंगे, प्रॉपर है कि नहीं है। देखो आप ही पहले बताइए, यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर n बिलोंग टू रियल नंबर, जो भी है पावर, समझिए कुछ भी होगा जो भी होगा। तो आप ही पहले बताइए x का पावर n है तो n 1 भी होगा तो x पावर 1 और x का इंटू कर देंगे x²। ऊपर क्या कांस्टेंट है तो नीचे का डिग्री बढ़ रहा है, ऊपर है ही नहीं तो प्रॉपर है ही, समझिए। अब इसमें देखिए प्रॉपर है तो अब इसको तो हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, इसको तो हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, a अपन में x है और प्लस b अपन में x पावर n + 1। अब ये देखो कब ये सही होगा, ये कब सही होगा, जब ये लीनियर रहेगा तब, जब n का वैल्यू 1 होगा तब ये ऐसे पार्शियली करेंगे तो सही होगा। तो आपको पता कहाँ है कि n क्या है, समझिए ना, पता है आपको कि n क्या है। अगर मान लीजिए अगर ये हो जाता x² + 1, ये क्योंकि हम n का वैल्यू अगर 2 लेंगे, n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तब तक ये चीज़ें गलत है ना। अब ऐसे हो जाएगा ना bx + c अपन में x² + 1, ऐसे हो जाएगा। अगर ये ऐसे देखिए x है, यहाँ पर x³ + 1 है, तब तो ये हो जाएगा, तब तो ये कुछ और हो जाएगा। तो आप बात समझ रहे हैं ना कि जब तक हमको n पता नहीं है तब तक हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, समझ गया ना, पार्शियल में उसको कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमको प्रॉब्लम क्या कर रहा है, x पावर n प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो आप ही पहले बताइए, इसके लिए अगर हम ये चीज़ें मानेंगे, मान लीजिए होल को मानेंगे t, तो जब भी देखो ये पढ़े थे कि fx है आपके पास, f' है और यहाँ पर fx है, तो मान लो अगर इसको हम लेट कर रहे थे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आता था। ये आप कुछ ऐसा कंडीशन देखे थे, fx है और अपन में f' है, तो ये चीज़ें था। या तो आप ये जानते हैं fx इंटू f', उसका डेरिवेटिव इंक्लूड था, ऐसे इस तरीके का देख रहे हैं। तो जब हम इसको t मान रहे हैं, अब t माने तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, तभी हम t मानेंगे भाई, इस कंडीशन के बेस पर ना। ये चीज़ें तो पढ़े नहीं इस टाइप का फंक्शन, कि जब हम इसको t मान रहे हैं तो ऊपर f' होना चाहिए। तो
तो हम जब इसको टी मारे एक्स के पावर n+1 को टी मारे तो डेरिवेटिव तो है नहीं, और हम इसको मान क्यों रहे हैं? जब ऊपर डेरिवेटिव है नहीं तो मान क्यों रहे हैं? ये बात है ना। अब ये देखो, ये जो भी होगा ये हमको पता चल रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, यानी ये जब भी होगा वो पार्शियली से होगा, और ऐसे अभी लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमको पता नहीं है, समझ गए। तो हम इसको मान रहे हैं इसलिए क्योंकि मान लेंगे तो वो चीज़ें जो दिखेगा वो भी एक प्रॉपर ही दिखेगा, फिर हम उसको पार्शियली कर लेंगे। और जब हम इसको मान रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव भी रहना चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है, समझ गए कि नहीं? बात समझ पा रहे हैं मेरा कि हम क्या बोल रहे हैं? तो अब देखो, इसको जब मानेंगे तो ऊपर डेरिवेटिव इसका रहना चाहिए, डेरिवेटिव तो है नहीं, तो क्या करेंगे बताइए? इसको जब हम टी मारे तो डेरिवेटिव नहीं है, तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि हम ऊपर नीचे इंटू कर दें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नहीं देखे हैं कि जब हम इसको लेट करते थे, एफ लेट करते थे, तो जब इसमें डेरिवेटिव नहीं है तो हम एफ डैश एक्स का ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, ये बोथ साइड एफ डैश एक्स का इंटू कर दी ऊपर नीचे, समझ गया ना। तब तो इस कंडीशन में हम टी मानेंगे तो ये तो डी टी हो जाएगा ना, तो फिर ये चीज़ें दिक्कत होगा। तो जब हम इसको मार रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं इसको भी हम टी में बना लेंगे, बात समझ रहे हैं ना। अरे अब दोनों जगह तो डी टी रख नहीं सकते हैं, अब सिंपल लॉजिक है कि जब हम इसको टी मान रहे हैं तो ये डी टी हो जाएगा, तो अब यहाँ तो डी टी रखेंगे नहीं क्योंकि ये भी डी टी वाला बात है, ये भी डी टी वाला ही क्योंकि डेरिवेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको टी मार रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ इसको टी में रिप्लेस कर देंगे और इस चीज को डी टी रख देंगे, यही लॉजिक लगाना है यहाँ पर, बात समझिए ना, ठीक ना। और पहले तो समझ गए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इसीलिए हम पार्शियल में करेंगे और लेट क्यों कर रहे हैं, इतना समझ गए कि नहीं? ठीक। अब मेरे को कितना से इंटू करना है? अब देखो इंटू करना है, उसका डेरिवेटिव से इंटू करना है, और डेरिवेटिव से इंटू करने के बाद क्या इजी हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ना। तो देखिए, आप देख कर देखिए, तो ऐसे कुछ ध्यान रखना इस तरीके से, बात समझिए। चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, x पर n+1 को t मान लिए, अब ये क्या हो जाएगा, nx क्या होता है, nx n-1 dx dt, डेरिवेटिव भी हो जाएगा। अब यहाँ x पर n-1 dx कर लूँ 1/n dt। तो हम ऐसा काम करते हैं कि ऊपर x पर n-1 बना लेते हैं क्योंकि हमको कांस्टेंट से तो कोई दिक्कत है नहीं, तो हम ऐसा काम करते हैं कि x पर n-1 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, ये लाइक दिस, ऐसे लिखे, समझ में आया? समझ गया ना। पहले तो ये समझ जाइए कि हम माने हैं तो क्यों माने हैं। दूसरी बात है कि मानने के बाद जो डेरिवेटिव ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। जैसे हम लोग इस टाइप का फंक्शन नहीं पढ़े थे कि जब हम जिसको टी मार रहे थे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर आता था या नीचे रहता था या उनका प्रोडक्ट रहता था, तभी हम मानते थे। अब यहाँ पर देख रहे हैं, मान रहे हैं उसका डेरिवेटिव नहीं तो ऊपर नीचे इंटू किया जा रहा है डेरिवेटिव से उसका, समझ गया ना। अब ऐसे मानने से वो पार्शियली हो जाएगा, फिर भी ये प्रॉपर रहेगा। पहले से देखो एक प्रॉपर था, मानने से उसका प्रॉपर का वो बिहेवियर नहीं चेंज होगा, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर, समझ गए। तो ये हमेशा प्रॉपर रहेगा ही। अब इसको देखिए, बिना प्रॉपर का तो हम पार्शियली यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर x पर n, अब यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे x पर n-1 dx, और ये कितना हो जाएगा x, देखिए बेस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए तो x पर n हो जाएगा और x पर n+1। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि इसके जगह पर तब तो dt हो जाएगा, इसको t मान लिए तो इसको तो इन टर्म्स ऑफ t कर ही लेंगे। अब बात समझिए ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इस तरीके तो पढ़े थे कि जब टी मान रहे थे तो हमको x में दिया रहता था तो उसको t मान लेते थे, तो x और कुछ करके रहता था तो हम उसको t के रिप्लेस में ही करेंगे ना। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद होगा कि x/x+4 है और इसको करना है dt, तो आप इसको t मान लिए, भाई इसको t मान लिए, और x के जगह t-4 तो इसके जगह t-4 अपन में t dt, ऐसे लाइक दिस, ऐसे कर लेंगे कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें ये ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर कुछ ही यूज करिए, पहले से यूज करिए, देखिए आप इसको समझो। जैसे देखिए ये तो कितना हो जाएगा, इसके जगह पर लिख दीजिए dt और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, x पर n की जगह पर t-1 हो जाएगा। अब देखिए t-1 और ये t, अब इसके जगह पर t, अब देखो पार्शियली इजी हो गया। अब इसको पार्शियली करते हैं तो 1 में t और इंटू t-1, इसी का पार्शियली कर रहे हैं। अब तो लिख ही सकते हैं, आप तो लिख सकते हैं ना। अब t निकालेंगे ना, इन टर्म्स ऑफ t हो गया ना। अब इसको पार्शियली करेंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, a/t प्लस b/t+t-1, ये हो जाएगा, लिख देंगे ना क्योंकि दोनों लीनियर है। तो ये लीनियर अपॉन कांस्टेंट लीनियर, एल्सो कांस्टेंट लीनियर। अब यहाँ से 1 इज कर लूँ a t-1
टी माइनस वन प्लस बी टी। अब एक बार जीरो रख लीजिए, इस पोलिनोमियल के लिए जीरो, इसके लिए वन, तो वन इजकल टू टी जीरो तो माइनस वन, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ए का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा। आ गया। अब बी का वैल्यू देखिए, यहाँ से बी का वैल्यू देखो, कोई ए टी ए प्लस बी इजकल टू जीरो कर दिए, या आप रख दीजिए, आप क्या रखे थे, वन रखे थे ना, जीरो रखे थे, वन रख दीजिए इस वाले इक्वेशन में, तो वन इजकल टू ए टी माइनस वन और प्लस बी टी है, तो क्या रखेंगे, वन रख दीजिए, तो वन रख देंगे, तो बी इजकल टू वन आ जाएगा। समझ गए, तो ये भी आ गया। अब आपको करना किसका है, किसका करना है, ठीक, किसका करना है, किसका करना है, ये, तो ए का वैल्यू माइनस वन, बी का वैल्यू वन। अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पर अच्छे से, ये समझ गए कि नहीं, इतना समझ गए, चलिए देखिए, ये देखिए आगे, हाँ कितना आ जाएगा, इसका आपको करना है ना, ये हेलो, ये कितना लिखेंगे, डी टी अपन में टी वन था ना, ए का वैल्यू माइनस वन, सॉरी, और ये कितना लिखेंगे, डी टी अपन में टी माइनस वन, हो गया, लिख दिए, बस समझे हैं। अब ये कितना जाएगा, माइनस लॉग टी, और ये लॉग टी माइनस वन प्लस सी, लिख दिए। अब यहाँ पर देखो माइनस लॉग टी के जगह पर क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस वन, ठीक, प्लस लॉग ये कितना आ जाएगा, एक्स पावर एन अब प्लस सी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स पावर एन माइनस लॉग एक्स पावर एन प्लस वन प्लस सी, ये प्लस वाले लिख लिए। ये समझे है ना क्या किए हैं मैंने, डी टी अपन टी लॉग टी हो गया, यहाँ टी माइनस वन हो गया, लॉग टी माइनस वन हो गया, टी के जगह पर रख दी एक्स पावर एन प्लस वन, और यहाँ पर टी माइनस वन की जगह पर एक्स के पर एन हो जाएगा, यहाँ से निकाले थे ना, एक्स पर एन का वैल्यू क्या होगा, टी माइनस वन, ये रख दिए। अब ये प्लस वाले को पहले लिखे, माइनस वाले को बाद में लिखे। अब ये लगा सकते हैं लॉग एक्स पावर एन अपन में एक्स पावर एन प्लस वन, ये लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बी, और ये प्लस सी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए कि डाउट है, बताइए, हेलो समझ गए, इजी है ना, कोई दिक्कत है, बताइए कहाँ दिक्कत है आप लोगों को, बोलिए बोलिए कहाँ दिक्कत है, समझ गए, चलिए फिर बताना दिक्कत होगा तो। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको पहले समझना है कि कौन सा पार्शियल बेस पर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का बात कर दिया है, ठीक। चलिए देखिए ये, अब इसको पार्शियल के ही बेस पर होगा। अब कहेंगे सर ये क्या, इसको कैसे समझ रहे कि प्रोपरफेक्शन है, बताइए, हेलो कैसे समझ रहे प्रॉपर है। तो आप ऐसे सोचो कि साइन एक्स के जगह पर कोई और वेरिएबल होगा, समझिए, तो कहीं ना कहीं इंटू करेंगे तो उसका पावर बढ़ेगा ना। अरे आप देखो साइन एक्स है ही कॉस एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स होगा, ऊपर तो एक ही है, लीनियर है, ये पावर 2 है, तो कहीं ना कहीं नीचे का पावर ज़्यादा हो रहा है, ऊपर का पावर कम है, बस ऐसे सोचिए, समझिए। अब यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, अब ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, आपको लग रहा है कि हम ऐसे ही लिख लें, आपको लग रहा है कि हम ऐसे लिख देते, जब समझ ही गए हैं तो ये आपको पता थोड़ा ना चल रहा है कि ये लीनियर है, ये कैसे पता चल गया कि ये लीनियर है,
ट्रिग्नोमेट्री में ना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं है कि हम लीनियर पोलिनोमियल वो लीनियर क्वाड्रेटिक ये सब समझ जाएंगे, ठीक ना। ये चीज़ें, और इतना आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना, ऐसे आप इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पर कैसे समझे हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या आया बताइए, कुछ तो थॉट आया होगा ना कि कैसे समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको देखो ये लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, जब तक आप ये समझे नहीं तब तक ये लिख कैसे दिए। तो पहले देखो इसको आपको क्या समझ रहे थे हम लोग, लीनियर क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई वेरिएबल में रहता है तो देखते हैं ना, ये तो देख रहे हैं ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बात कर दे रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो कोई पार्शियली का यूज नहीं है भाई, ट्रिग्नोमेट्री के लिए कहाँ दिया है आपको पार्शियली करने के लिए, बात समझ गए कि नहीं। वो तो सारा एक्सप्रेशन जो दिख रहा है वो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, हैं पोलिनोमियल के फॉर्म में सारा एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इसको मानेंगे, लेट करेंगे। आप कहेंगे सर लेट करें, तो अब यहाँ पर देखो ऐसे भी अब देखिए, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है जो बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें दिया है कैसे, देखो जब हम sin x को t मान लेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा, क्या कि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है। अभी इस क्वेश्चन को आप कर लेते क्या, सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे कर लेते हैं, नहीं हो पाता, समझिए इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, कैसे कर लेते आप देख रहे हैं एक चीज नोटिस कर, दोनों में साइन है, तभी तो हम इसको लेट कर रहे हैं। और लेट कर रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सोच रहे हो, लेट कर रहे हो टी एक्स जो भी है, अब उसको लेट करें तो यहाँ इसका डेरिवेटिव है, समझ गए। तो ऐसा भी नहीं है कि जब हम इसको लेट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव इसमें रहना चाहिए, क्योंकि पार्शियल में ऐसा कोई रूल नहीं है, वो लेट करें तो उसका डेरिवेटिव जा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन एल्जेब्रा का रूल कहता है कि जब भी हम टी माने उसका डेरिवेटिव रहे चाहे ना रहे, हम उसको लेट करके पार्शियली कर लेंगे, ऊपर डेरिवेटिव उसका रहे चाहे ना रहे। इस टाइप का फंक्शन भी आपको दिया है, इसमें नहीं दिया होगा तो हम ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे आप लोग को समझाने के लिए, बात समझ रहे हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लेट करें तो उसका डेरिवेटिव इस पर ऊपर रहेगा ही, ठीक, ये चीज़ है। तो देखिए बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, यानी आप इसको क्या करेंगे, आप लेट करेंगे, साइन एक्स को लेट कर लेंगे। अब साइन एक्स को लेट इसलिए करें ना क्योंकि इसको प्रॉपर समझने के लिए लेट कर रहे हैं, बस इतना समझिए, क्योंकि ऐसे अभी हमको नहीं समझ में रही कि प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक ना भाई। प्रॉपर इम्प्रॉपर हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ देखिए कुछ वेरिएबल साइन एक्स ऐसे देखिए अलग हो गया टर्म, कॉस एक्स अलग हो गया, और इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाते। अगर आप साइन एक्स को लेट करते लेट करते तो यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस एक्स है, डेरिवेटिव यहाँ भी आ जा रहा है, इसमें भी cos x आ जा रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कैसा दिया है, यानी यहाँ भी t चिपका देंगे, यहाँ भी t हो जाएगा, तो 1 - t हो जाएगा, और ये 2 - t हो जाएगा। तो अगर 1 - t को देख रहे हैं तो दिस इज लीनियर, और 2 - t को देख रहे हैं तो भी लीनियर, और ये तो dt हो जाएगा, dt बाई 1 - t और 2 - t, तो 1/(1 - t) इंटू 2 - t, तो क्या होगा। आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखते हैं, इस एक्सप्रेशन को, तो क्या बताते बताइए, ये क्या बताते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अरे यहाँ पर तो ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, एक्स वाई जो भी आप मान रहे हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री था इसलिए हम इसको लेट करें, और इसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है, इस फॉर्म में दिख रहा है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे, अगर नहीं होंगे तो हम आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ बता देंगे। ये बात समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि हम लेट कर रहे हैं तो ये कैलकुलस को देख रहे हैं कि हाँ इसको लेट करें तो इस फॉर्म में बन रहा है तो हम लेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे ना जो इसका डेरिवेटिव नहीं रहेगा, फिर भी हम उसको पार्शियल करने के लिए हम लेट करते हैं, समझ गया ना। अभी उस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे, मतलब पार्शियल करने के लिए ऐसा रूल है। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि टी मान लिए, ये डी टी हो गया तो 1 - t और 2 - t हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए, चलिए हो सकता है कि एनसीईआरटी में देखते हैं दिया है कि नहीं दिया, नहीं दिया होगा तो हम एक दो इसके टाइप का अभी आपको हम डाउट दूर कर देते हैं। चलो देखो यहाँ लेट करें, समझ गए, लेट क्यों करें समझ गए ना, लीनियर को सॉरी प्रॉपर को समझने के लिए करें, और उसका डेरिवेटिव भी इसमें दिख रहा है, लेट कर लीजिए। वो लेट कर ले रहे हैं ना तो उसको पार्शियली कर दे रहे हैं, प्रॉपर हो जा रहा है, बस इतना समझिए। साइन एक्स टी कॉस एक्स डी एक्स डी टी, ये कितना आ जाएगा, डी टी 1 - t
2 माइनस टी। हो गया, हो गया ना। तो अब ये चीज़ें हुआ। अब आपको देखो पार्शियली में करना है, ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना लिखेंगे, a अपॉन 1 माइनस टी और प्लस b अपॉन में 2 माइनस टी, इतना हो जाएगा। 1 इजकल टू a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। अब एक बार क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए। तो 1 रख देंगे तो क्या आएगा, a 2 माइनस 1, तो 1 भाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, सॉरी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से निकालिए कितना रख दें, अरे टी का वैल्यू बोलिए, a ये कितना आ जाएगा, b 1 माइनस 2, b का वैल्यू -1, a और b आ गया। अब आपको ये करना था, तो देखिए कितना करना था, डी टी अपन में 1 माइनस टी 2 माइनस टी, और ये कितना है, डी टी अपन में 1 माइनस टी माइनस डी टी अपन में 2 माइनस टी। लिख दिए, हेलो, ये लिखे समझ में आया। बी का वैल्यू -1 माइनस डी टी अपन में 2 माइनस टी, ये 1 आया है, देख लो, डी टी अपन में 1 माइनस टी हो गया। ये चीज़ें, ये कितना आ जाएगा बताइए, log 1 माइनस टी, और ये यहाँ पर देखिए माइनस लग जाएगा, ध्यान देना। क्यों क्यों, देखो 1 माइनस टी को मान लेंगे x, तो माइनस डी टी अपन माइनस डी टी इजकल टू डी एक्स, डी एक्स माइनस डी एक्स अपन में टी, तो ये हो जाएगा ना। और x माइनस 1 तो है नहीं, और ये कितना आ जाएगा, प्लस log 2 माइनस टी हो जाएगा, प्लस सी। अब टी रख दीजिए, अब इसको प्लस वाले को पहले लिख लो, log 2 माइनस टी और माइनस log 1 माइनस टी, अब प्लस सी, ठीक, log 2 माइनस टी के जब रख दो साइन एक्स, अब माइनस log 1 माइनस साइन एक्स, अब प्लस सी। दिस इज आंसर। समझ में आया, हेलो, यू चेक आंसर बच्ची, यू चेक केयरफुली आंसर। हेलो जगरीति, अब वहाँ log लगा सकते हैं, log a माइनस बी भी लगा सकते हैं अगर लगाने का मन है तो log a बाई बी यानी 2 माइनस साइन एक्स अपन में 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, ठीक, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे समझ में कि डाउट है, चलिए ये समझ गए क्या, और बताइए, और कुछ बताएं, बोलिए। हेलो बच्ची, कुछ ऐसा नहीं दिया है जिसमें हम जो बात कर रहे थे वो उस टाइप का फंक्शन नहीं दिया है, जो बोल रहे हैं कि जैसे हम पार्शियल करने के लिए हम टी लेट कर लेते हैं, इसमें तो डेरिवेटिव था कि हम लेट करें तो उसका डेरिवेटिव था, उस टाइप का फंक्शन नहीं है। चलिए हम आर डी शर्मा अगर डिस्कस करें तो उसमें बता देंगे आप लोगों को, वो चीज़ें रहता है लेकिन नहीं है, उस लेवल का नहीं दिया है, ठीक है, हो गया। चलो आगे देखो, 2-3 क्वेश्चन है और बता देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। चलिए देखिए ये, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि देखो 18 में क्या है ना कि ऊपर नीचे दोनों का पावर सेम है, आप डिवाइड करके करना है, इनटू कर लेना, डिवाइड करके बनाना है, पार्शियली नहीं करेंगे, समझ गया ना। बताया था ना पार्शियली किसका करते हैं, प्रोपर का करते हो, प्रोपर नहीं है। अब एक बार करना नहीं आएगा तो करते हैं। चलिए 19 देखिए, 19 देखिए कितना दिया, देखिए 2x अपन में, अच्छा इसको कर लेंगे। अब बताइए x² + 1, चलिए थोड़ा बहुत लिख देते हैं, फिर करना उसको। a b c d 4 वैल्यू इसमें निकालना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं। दिस इज क्वाड्रेटिक x + b, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक cx + d, समझ गए। तो ये चीज़ें करना पड़ेगा आपको। तो देखो 2x अपन में x² + 1, x² + 3 कितना लिखेंगे, x + b अपन में x² + 1। चलिए इसको कर देते हैं, cx + d अपन में x² + 3, ठीक हो गया। ये चीज़ें देख लिए, कोई बात नहीं। हाँ तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे क्या,
इसको एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, टी मान लिए, क्यों टी मान रहे हैं? डी टी अपन, देखो एक्स स्क्वायर को टी माने 2x dt हो जाएगा, तो t +1 हो जाएगा, t +3 हो जाएगा। बात वही है, आपको t +1 और 1/t और मतलब a/t और b/t+3 हो जाएगा। फिर t के जगह पर रख कर आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बात वही, वैसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा ऐसे लिखें, समझ गया ना? हेलो, ये समझ गया ना कि ऐसे लिखे? अरे ये देखो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक लीनियर, ये क्वाड्रेटिक लीनियर। तो 2x हो गया x + b। अब यहाँ पर देखिए x² + 3 + cx + d, ये x² + 1। ये थोड़ा आप इसमें कैलकुलेशन होगा ना, कोएफिशिएंट करके ही इंटू करके निकालेंगे। आप ऐसे नहीं निकाल, यहाँ से कहाँ जीरो निकाल पाएंगे रियल वैल्यू, यहाँ से कहाँ रियल वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, कंपेयर करना पड़ेगा। समझ गए? तो 2x इसका कर दीजिए ax³ कितना आ जाएगा 3ax, और ये कितना है bx² + 3b, ये कितना हो जाएगा cx³ और ये cx और ये dx² + d, इतना हो गया। चलिए अब आपको क्या निकालना है, कंपेयर करिए। देखिए a + c = 0 लिख दिए, 4 इक्वेशन बनाइए पहले फटाफट, समझिए। ये आप कौन सा कर लें, कंपेयर कर लो, b + d = 0, ये भी नहीं है ना। अब इसका कर लीजिए, x का कोएफिशिएंट का 3a, x का इधर + c = 2, ये थर्ड, और एक और चाहिए ना। चलो कहाँ पर, तो इसको हटाना पड़ेगा ना, एक और बना लीजिए, एक तो बनाना पड़ेगा ना। 3b + d = 0। चलिए अब सोचिए, देखो ये b और d में है, ये b और d में, ये भी b और d में है, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ये देखो ये b और d में है, ये भी b और d में है, दोनों को सॉल्व कर लो। देखो b + d = 0, 3b + d = 0। तो यहाँ देखिए b + d = 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 2b = 0, b = 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। b 0 होगा तो d भी 0 होगा, तो पूरा होल हट जा रहा है ना। चेक ओके, b d और 0, 1 मिनट कोई बात नहीं, ठीक ना। b और d क्या है 0, ये फॉर्मेट दिया है आप लोग की बुक में, दोनों क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट दिया है, देख लो एक बार, बुक में दिया है ना। आप इसको ऐसे मान कर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, हैं? मान कर करेंगे तो थोड़ा इजी है ना, ऐसा फॉर्मेट दिया है। हम देखो यहाँ पर मान लेंगे ना तो थोड़ा सा इजी है। हेलो बच्ची, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पहले एक बार चेक कर लेते, फिर उसको मानकर हम आप लोगों को बता देते। जैसे अभी साइन वाला था ना कि पार्ट को उसको मान रहे थे, अगर ऐसा फॉर्मेट दिया होगा तो हो सकता है कि ये लिख लेंगे हम लोग। चलिए चेक कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। फॉर्मेट आप लोग का ऐसा इसमें बुक में नहीं दिया है, नहीं दिया ना। चलिए कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। बी और डी निकल, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, ऐसे भी किए हैं तो वैसे हम करके हम अब बता देते हैं आप लोगों को, ठीक ना। हम तो पहले ही बोले थे वैसे बी और डी क्या है, बी 0 डी 0, तो ये तो छोड़ दीजिए, बी और डी 0 आ गया। अब आपको ए और सी निकालने, तो इन दोनों को सॉल्व करिए। a + c = 0 है और 3a + c = 2 है ना। इनको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा -2a -2 कैंसिल, a का वैल्यू 1। अब c का निकालना है, a + c = 0, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -1। चलिए कर लेते हैं ऐसे, देखते हैं हो गया। तो याद रखिए a b c वैल्यू कितना है, चलिए मिला लीजिएगा आंसर, 1 मिनट। फिर इसको ऐसे करते हैं, a कितना है b और c, चलिए याद रखना, ओके। देखते हैं कि ऐसे फॉर्मेट नहीं दिया था, क्या ऐसे पॉसिबल है कि नहीं है। हो गए, क्योंकि प्रॉपर तो है ही पहले से। चलिए a का वैल्यू कितना आया था 1, तो a1 तो x/x² + 1 लिख सकते हैं ना, dx, b तो 0 है ना,
और सी नहीं, ये कितना आ जाएगा, तो -1 लिख दीजिए, और डी तो 0 था ना, चलिए ठीक है, हमको लगा कि ये वो कैंसिल हो जाए, कोई बात नहीं। अब ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो लेट ही कर लेंगे, x² + 1 को t लेट कर लिए, 2x dx dt, x dx इक्वल टू 1/2 dt। अरे हाँ सॉरी, ये ठीक हो गया, ये हो गया, तो ये 1/2 dt अपॉन t ये होगा। इसको मान लीजिए x² + 1 को 3 इक्वल टू t मान लीजिए, dx इक्वल टू dt, 2 dx dt, तो x dx इक्वल टू 1/2 dt होगा। चलिए यहाँ रख दीजिए, इसका कितना आ जाएगा, 1/2 dt अपॉन t, ये हो जाएगा। उसका कितना आ जाएगा, -1/2 dt अपॉन, कैपिटल माने डिफरेंट माने देख लेना, ठीक, देखें कि नहीं, ये कितना आ जाएगा t, तो 1/2 निकाल लीजिए, log t हो जाना चाहिए, log t, ये कैपिटल T, अब 1/2 log t, तो log t भाई बड़ा T, ये log वाला फॉर्मूला लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे ये 1/2 log t के जगह पर रख लीजिए, छोटा t बड़ा T, कितना आ जाएगा, x² + 1 x² + 3 अब प्लस c आ गया, डन। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे थोड़ा सा क्या हो गया कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अब इसको और उस तरीके से भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे थे हो जा रहा था तभी तो कर रहे थे, ऐसे ही थोड़ा ना कर रहे थे, ठीक, आगे समझ में ना, इस तरीके से भी चलिए देख लो। हाँ अब इसको कैसे बता रहे थे, इसको ऐसे बता रहे थे, देखिए अब एक चीज यहाँ पर क्या होगा ना कि उसको भी बता दें कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका नहीं रहेगा कैलकुलेशन, इसमें थोड़ा सा हो जा रहा था कॉम्प्लेक्स, लिख सकते हैं, प्रॉपर में है तो लिख सकते हैं, बुक में नहीं दिया तो भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, हाँ इसको क्या कर रहे थे, देखो x² प्लस x² को सिर्फ t मान रहे थे, सिर्फ x² को t मान रहे थे। देखो इसको मानने से क्या हो जा रहा है ना कि फिर भी ये प्रॉपर t + 1 t + 3 हो जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ x² यहाँ x की हुई, तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, जैसे अभी साइन वाला था, देख रहे थे ना, साइन वाला है, यहाँ 1 - sin x 2 - sin x था, sin x को t मार तो उसका डेरिवेटिव ऊपर cos x था, तो यहाँ पर हम x² को t मार रहे हैं, ना कि हम पूरे को मार रहे हैं। पूरे को मानेंगे तो कैसे होगा, समझ गए, पूरे को नहीं मानेंगे ना, पूरे को इसको मानेंगे तो फिर इसको कैसे करेंगे। अगर आप पूरे को मान लेते हैं तो भी कर सकते हैं, लो दिमाग है तो करिए, 2x dx dt होगा ना, तो x dx इक्वल टू, अरे 2x dx था। अब आपको क्या करना है, इसको जब t मान लिए पूरे को, तो इसको भी बनाना पड़ेगा, तब इसमें क्या करना पड़ेगा, x² + 1 + 2 करना पड़ेगा, t + 2 वो साइड ऐड कर दिए, तभी x² + 3 हो गया, इक्वल टू t + 2 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, है दिमाग तो, बात समझ में आया। तो ये कितना आ जाएगा, dt अपन में इसको t, और ये कितना आ जाएगा, t + 2 हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, 1/t t + 2 ऐसे लिख देंगे, a अपॉन t प्लस b अपॉन में t + 2, ये अब यहाँ से t a b निकाल लेंगे, यहाँ अब x का वैल्यू रख कर उसका डेरिवेटिव करेंगे, न कि टी ए में करेंगे। वहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, टी ए में एंटी डेरिवेटिव कर दे रहे थे, फिर टी का वैल्यू रखते थे, यहाँ ये वैल्यू को रख देंगे तब एंटी डेरिवेटिव करेंगे। तो कहेंगे सर वहाँ क्यों नहीं किए थे, वहाँ नहीं हो रहा था इसलिए नहीं किए थे। आप याद करिए, समझ गए, याद करिए, बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, हम इतना को भी मान सकते थे, इतना को भी मानकर कर सकते हैं, इतना को भी मानकर कर सकते हैं। x² t मान लिए, 2x dx, ये dt हो जाएगा, इतना हो गया। इसको कितना लिखेंगे, dt अपन में t + 1 और t + 3, अब ये 1 अपन में t + 1 और ये t + 3, इसको चेंज कर लीजिए पार्शियली में, ऐसो पार्शियली कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि ये प्रॉपर है ना, तो t + 1 और ये b t + 3 ऐसे। अब यहाँ से आप कर लेंगे, वही चीज़ है। अब वहाँ आप t का वैल्यू रख देना, फिर एंटी डेरिवेटिव कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, और t में रख कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार चेक कर लेना इसको कर कर,
समझ गए कि नहीं? हेलो, बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये समझ गए कि डाउट था, वैसे ही कर लेना जो पहले किए थे, ऐसे अगर करना है तो कर लेना, जैसे करने आएगा कर लेना, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर इस वाले को क्वेश्चन नंबर 20 को अब कंप्लीट नहीं करते, अब थोड़ा सा समझा देते, तोड़ लें, ब्रेक कर लेंगे आप लोग, ठीक। लास्ट वाला 21 जो है ना उसको भी बता देते हैं, अब नहीं दिया है पार्शियल वाला, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देख लेंगे, आर.डी. शर्मा से पढ़ेंगे। एक्स पावर 4 - 1 ये इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको तो सिंपल है dx अपन में x, बस आपको पार्शियली करने आना चाहिए, x² + 1 x² - 1, इसको हम ऐसे लिख लेंगे ना, इसी को लिख देते हैं यहीं पर, इसको लिख दिए कितना x - 1 x + 1, ये हो जाएगा ना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, देख रहे ना, 1 में x x² + 1 x - 1 x + 1 है क्या? अरे इसको तोड़ दिया ना, x² + 1 x² - 1, फिर x² - 1 को तोड़ दिए, x - 1 x + 1, क्या देख रही हैं आप? ए भाई x + b x + c अपन में x² + 1, ठीक, और ये d अपन में कितना x - 1 और e अपन में x + 1, वेरी ABCD नहीं क्या कोई दिक्कत है? इसको और तरीके से सोच सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं तो बोलिए, इसको और कैसे सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, ये इतना लेंदी प्रोसेस है, समझ गए कि नहीं? कुछ और तरीके से सोचो इसको, ऐसे नहीं करेंगे वो तो हो ही जाएगा, बात समझ गए कि नहीं हैं? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको टी मानेंगे, के टी मान लिए, देखिए प्रॉपर तो है ही, लेकिन हम टी मानने से वो प्रॉपर हो ही जा रहा है, तो हम क्यों नहीं मान लेते हैं? देखो कहाँ पर टी नहीं मानेंगे, उसका नेचर जब चेंज हो जाएगा तो नहीं मानेंगे। आप जैसे टी मान रहे हैं तो भी वो प्रॉपर है, तो हम अपने कंफर्टेबल के लिए टी मान लेते हैं, बस सिंपल, इतना लॉजिक समझ रहे कि नहीं हैं? तो हम इसको टी मानकर कोशिश करके सोचते हैं, तो जब हम इसको टी मान लिए तो अभी हम क्वेश्चन देखे थे ना कि f' ऊपर आना चाहिए ना, ये हेलो व्हाट हैपेंड, इसको टी मान लिए तो इसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, अभी देखे थे ना। अरे तो हम क्या करें, तो ऊपर नीचे इंटू करें, तो अभी याद करिए ये चीज़ें, यही तो है, यही चीज़ है, देखिए यही चीज़ है, बस यहाँ n में रख दिया है, यहाँ पावर बढ़ा दिया है, तो जब पावर बढ़ाएगा ना तो कहीं ना कहीं टी मान लेना है। अब देख रहे तो उसको ऐसे पार्शियली कर देते तो कितना लेंदी हो जा रहा था, समझ पा रहे हैं? तो हम क्या करते हैं कि हम इसको टी मान लेते हैं, इसको टी जब मान लिए तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, हम इसको टी मानते इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको टी मान रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव देखकर उसका ऊपर नीचे से इंटू कर देते हैं, समझ पा रहे हैं? चलिए गुड। यू कैन सीट बच्ची, यू ब्रिंग द चेयर एंड यू कैन सीट beside the निधि, यू ब्रिंग द चेयर, ओके देन सी। हाँ बच्ची क्या करेंगे इसमें, आप समझ गए? हेलो समझिए आप लोग, देखो x पावर 4 - 1 को t मान लिए, 4x³ dx dt, x³ dx इज कर लूँ 1/4 dt। अब ऐसा किए समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, x³ पर से इंटू कर देते हैं। अब ऐसा क्यों किए हैं फिर भूलना मत, जब पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं, कैसे होगा? देख रहे थे वैसे ब्रेक कर रहे थे, A B C D इतना लेंदी हो जा रहा था, वैसे नहीं करेंगे। अभी जो क्वेश्चन था dx अपन में x पर n + 1, तो उसको ऊपर नीचे उसका t लेट करके हम डेरिवेटिव कर रहे थे। यहाँ आप ये चीज़ें सोच ही नहीं रहे, वहाँ वो चीज़ें सोच रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ भी दी है, बस n की जगह पर पावर को बढ़ा दिया, 4 वहाँ n को मिसिंग रख दिया है, यहाँ पर 4 दे दिया है। अब वो ब्रेक करके तो कर ही लेंगे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ऐसे करने से मेरे को ईजी हो जाएगा ना, देखिए फिर भी ये पार्शियली रहेगा, ये पार्शियली रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो x³ dx, और ये कितना हो जाएगा, x पावर 4 x पावर 4 - 1, ये ठीक। अब क्या कर लेंगे, अब देखो यहाँ पर दिखाई है आपको, तो क्या लिख लेंगे इसको, अब इसको अलजेब्रिकली क्या लिखेंगे बताइए? ये x³ dx के जगह पर कितना हो गया, 1/4 dt, और इसके जगह पर क्या होगा, x पावर 4 यानी t + 1, और ये t, देखो कितना सिंपल हो गया, नहीं हो गया? अरे गजब हाल है,
समझ गया ना। आप क्या कर लेंगे, कर ही लेंगे। अब ऐसे तो इसको लिख ही लेंगे, ये इसको a बाई टी प्लस 1 और प्लस b बाई टी कर देंगे। अब इसको करके a और b निकाल कर इंटीग्रेशन कर देंगे। समझ गए कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और है, अब देख लो 21 देख लीजिए। ठीक, अब 21 में क्या है देखिए, वैसे ही है। आप यहाँ पर भी सोचिए, देखो dx अपन में e पावर x माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे आप देखो कैसे समझेंगे। अगर हम इसको t माने तो ऊपर डेरिवेटिव है नहीं, तो अगर इसको t माने तो ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। मेरे पास यही एक ऑप्शन है। अब देखो कि मेरे पास ऑप्शन कहाँ है, कुछ है। अगर आप पढ़े हैं कि एफ एक्स अपन में अगर जी एक्स है तो हम इसको क्या कर रहे थे, इसको लेट करते इसका डेरिवेटिव अगर ये आ गया तो हम ये चीज़ें सोच पा रहे थे। जब भी फ्रैक्शन में होगा आप यही चीज़ सोचेंगे ना कि हम इसको लेट कर ले टी और ये डेरिवेटिव इसका आ जाए। समझ गए। तो आप इसको जब लेट कर रहे हैं टी तो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे। इतना तो सोच रहे ना, समझ गए ना। तो ये चीज़ सोचिए। तो क्या कर देंगे, ई पावर एक्स डी एक्स और ये ई पावर एक्स और ई पावर एक्स माइनस 1। अब देखिए पार्शियली में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ई पावर एक्स को टी मान लेंगे तो ई पावर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये इसके जगह पर डी टी अपन में टी और टी माइनस 1। अब ये पार्शियली हो गया, ऐसे ही कर लेंगे। डन। चलिए कल डिस्कस करेंगे, करके देख लेना।